Welcome back. I'm Uday Pratap Singh. Even as Team India plays its Asia Cup 2025 match against Pakistan, anger is boiling back home. Victims of the Pahalgam terror attack and their families have condemned India taking to the field against a country they hold responsible for bloodshed. These are the voices that matter, the voices of families who've lost their loved ones to terror. And yet amidst the grief and outrage, cricket is going on. Let's listen into what they have to say. All right, joining us now first is Rajesh Narwal, father of Captain Vinay Narwal. Rajesh Narwal, thank you for being with us today on NewsX. Ahead of this match, what do you want to say? The fact that India will be playing Pakistan today so soon after that tragedy which Pakistan squarely was responsible for. Namaskar ji, and good evening to all the viewers. And first of all, I want to say in this context, I would like to speak in Hindi because so that my message can be sent to, can go to each and every citizen of India. Okay? Can Sure. Please go ahead. Can I speak in Hindi? Please, okay, please. सर सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश जो कि अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उस दिन से ये कुछ ना कुछ छुटपुट घटनाएं कर ही रहा है और हमें डिस्टर्ब कर रहा है और इस तरह के ये दहशतगर्दी के काम कर रहा है। तो ऐसे देश के साथ जहां पर ऐसा आतंकवादी देश, मैं देश को ही आतंकवादी कहूंगा, ऐसे आतंकवादी देश जहां जिस प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले रहा हो तो उस प्रतिस्पर्धा में एटलीस्ट हमें उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, उसका बायकॉट करना चाहिए। और बायकॉट कब तक करना चाहिए? सब्जेक्ट टू कंडीशन में कहना चाहूँगा कि हमें इस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए कि जहाँ पर पाकिस्तान जिस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेगा उसमें ना केवल हम उसका बायकॉट करेंगे बल्कि हम दूसरे देश भी इसका बायकॉट करेंगे। मीन्स 100% पाकिस्तान इसमें हिस्सा नहीं लेगा इस प्रतियोगिता में। तो ऐसी इस तरह से बायकॉट करना चाहिए सो दैट कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी इस बात को समझे और कहीं ना कहीं आज के जो सियासतदान हैं और जो दूसरे लोग हैं जो पॉलिसी मेकर हैं पाकिस्तान के और जिस इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को कहीं ना कहीं शय देते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, उनको मैसेज जाए उसकी आवाम की तरफ से कि तुम हमारे देश की कितनी फजीयत करा रहे हो। तो आपको लगता है कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स पर भी प्रेशर बनाना चाहिए कि पाकिस्तान खेल ही ना पाए, भारत के खिलाफ ही क्या किसी भी के खिलाफ? नहीं, हाँ, सब्जेक्ट टू कंडीशन यही होना चाहिए कि पाकिस्तान किसी भी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेगा तो बाकी सभी कंट्री इसका बायकॉट करेंगे। इतना प्रेशर डाल दो तो वो कभी हिस्सा लेगा ही नहीं और बाकी खेल प्रतियोगिताएं होती रहेंगी बाकी देशों के बीच में। ऐसा थोड़ा ही है कि यदि पाकिस्तान उसमें हिस्सा नहीं लेगा तो गेम नहीं होगा जी। हाँ, ये है कि पाकिस्तान का और इंडिया का जब कोई मैच होता है, चाहे हॉकी का है या क्रिकेट का है, वो हाई वोल्टेज होता है, ठीक है? तो उसमें पैसा बहुत आता है क्योंकि सभी टिकटें बिक जाती हैं, सभी टाइम स्लॉट्स बिक जाते हैं, एडवर्टीजमेंट इन सब चीज़ों के उस परिप्रेक्ष्य से और उस एंगल से नहीं देखना चाहिए, उस दृष्टिकोण से खेल प्रायोजकों को भी और जो इस तरह की फेडरेशंस हैं उनको भी, क्योंकि पैसे से पहले सुरक्षा का मैटर है। क्योंकि देखा जाए अब पहलगाम जैसी जो मैसेकर हुआ, हत्याकांड हुआ और टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें मेरे बेटे सहित टोटल 26 लोगों की मतलब ने शहादत दी है। तो उनकी शहादत का यदि सम्मान करना है और उनको वाकई में ही हम एक सम्मान देना चाहते हैं तो हमें पाकिस्तान जहां पर भी हिस्सा ले रहा है किसी भी प्रतियोगिता में, किसी भी पटल पर, किसी भी तरह से उसका बायकॉट करना चाहिए। और हमारे सहयोगी देश हैं, हमें उन्हें भी मनाना चाहिए कि उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। जी बिल्कुल। और अब मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अब ये क्योंकि मैच आज हो रहा है तो क्या आप कहना चाहेंगे कि दर्शकों को इसे बॉयकॉट करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी ये भी कैंपेन अब ऑनलाइन शुरू हो गया है कि बॉयकॉट द मैच ही ना देखो। देखो, बात तो सही है, तो एक सच्चा भारतीय यदि है तो उसे बायकॉट करना चाहिए। उससे उसको मेरी अपील की या दूसरे जो और मेरे मतलब पहलगांव में जो शहीद हुए उनके परिवारों की तरफ से कोई अपील जाए, उस अपील के बिना ही इन सबको इसका बायकॉट करना चाहिए। इवन टीवी पर भी देखना नहीं चाहिए इसको मैच को, अदरवाइज किसी भी फॉर्म में इसको देखा नहीं जाना चाहिए। तो बायकॉट होगा तो व्यूअर कम होंगे, तो हमारे जो प्रायोजक है वो भी समझ जाएंगे इस बात को। जो लोग कहते हैं कि खेल और कला को दूर रखा जाए इस राजनीति से और ये
ये जो दुश्मनी है इससे, उनको आप क्या कहेंगे? उनको मैं ये कहूंगा कि देखो, हर विचारधारा के लोग हर समाज में, हर देश में, हर जगह होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, खेल और संस्कृति को, कला को हमेशा इन चीजों से परे रखना चाहिए। परे तो रखें, बट देखा जाए कहीं ना कहीं से आमदनी उनको भी होगी, कहीं ना कहीं फंडिंग होगी, कुछ भी तरीका हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो उसको अब जो आतंकवादी देश है, मैंने एक बात कही थी अभी कि उस देश की आवाम समझे इस बात को कि इस वजह से हमें है ना, इसको बायकॉट, हमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है और बायकॉट कर रहा है इंडिया, कि हमारे सियासतदान और आज के जो राजनेता हैं वहां के और सैन्य जनरल है, उनकी बदौलत ये सब हो रहा है कि हमारी फजीयत हो रही है। तो एक मैसेज आए उनको, उनकी आवाम की तरफ से, इसलिए बायकॉट करना जरूरी है। और इसलिए खेल और संस्कृति की बात बाद में है, पहले ये मैसेज देना जरूरी है, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी क्या हो रहा है कश्मीर में। अभी 3 दिन पहले कुलगांव में हमारे 3 नौजवान शहीद हुए, उससे पहले हमारे पंजाब के 2 नौजवान वहां पर शहीद हुए। तो देखें आप, तो ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। अदरवाइज क्या है कि कल को फिर कोई दूसरा पहलगाम हो जाएगा, तो इसका बायकॉट जरूरी है। और साथ में, यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो एक मैसेज देना चाहता हूं मैं कि अब वैसे तो ये देश के जो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी कैबिनेट का फैसला रहा है कि सीज फायर किया गया, बट उस दिन सीज फायर नहीं किया जाना चाहिए था। इसको सबक सिखा करके ही हमें सांस लेना चाहिए था। एक बार हमारा भी नुकसान होता जितना होता, पर इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने अपने घर का चिराग जी, खोया है, मुझे बिल्कुल पेन पता है क्या होता है। बिल्कुल। राजेश नरवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओके। हमारे संग जुड़ने के लिए।